नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपनी कक्षा में। और आज हम करने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला हमारा समाज और पर्यावरण से पाठ 5। इस पाठ का शीर्षक है समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। बच्चों, आज हम जानकारी लेंगे हमारे समुद्र तटीय मैदान कौन कौन से हैं और उनके द्वीप समूह, इसके बारे में हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तट समुद्र या महासागर के निकट का भूमि का एक भाग होता है। तटीय मैदान समतल निचली भूमि वाले होते हैं जो समुद्र या महासागर के निकट स्थित होते हैं। ये सारा, ये देखिए, ये सारा जितना नीला नीला है, ये सारा क्या है? ये पूरा समुद्र है। हमारा भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। हमारे देश के समुद्र तट के साथ साथ एक लंबा और संकरा मैदानी भाग है। इधर इस समुद्र तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। यह मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य स्थित है। यह गुजरात में कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसके उत्तरी भाग को गुजरात तट, बीच के भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। इसको भी हमने 3 भागों में बांटा हुआ है और इनको इस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले है गुजरात तट। यह गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी व खंबात की खाड़ी के मध्य स्थित है। कच्छ की खाड़ी में ओखा नामक एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कांडला भी इस भाग का बड़ा बंदरगाह है। यहाँ तंबाकू और कपास की खेती होती है। खंबात की खाड़ी में खनिज तेल के विशाल भंडार हैं। गुजरात तट पश्चिमी तट मैदानों का सबसे चौड़ा भाग है। दक्कन के पठार के मानचित्र पर आप देखेंगे कि यह पूर्व तथा पश्चिम की ओर तटीय मैदानों द्वारा घिरा है। यह पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जाने जाते हैं। उत्तरी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान दोनों तमिलनाडु में कन्याकुमारी में मिलते हैं, यानी कि बिल्कुल नीचे जाके मिलते हैं। तटीय मैदानों में बंदरगाह, समुद्र तट आदि होते हैं। दक्षिण में तटीय मैदान खारे जल वाली झीलों से मिलते हैं, जो किस नाम से जाने जाते हैं बच्चों? जो लैगून के नाम से जाने जाते हैं। अब एक जानने योग्य बात, गुजरात तट पश्चिमी तटीय मैदानों का सबसे चौड़ा भाग है। जो पश्चिमी तटीय मैदानों का सबसे चौड़ा भाग है, कौन सा? गुजरात तट। और अब दूसरा कौन सा आ गया तट? दूसरा आ गया कोंकण तट। कोंकण तट के बारे में हम समझते हैं। खंबात की खाड़ी से गोवा तक का समुद्र तटीय मैदान कोंकण तट कहलाता है। यह असमतल तथा पथरीला, असमतल मतलब ऊंचा नीचा, समतल नहीं तथा पथरीला है। कुछ चट्टानें और पहाड़ियां समुद्र के अंदर तक चली गई, इतनी अंदर तक चली गई हैं। समुद्री जहाज समुद्र में छिपी किसी चट्टान से ना टकरा जाए, उन्हें सावधान करने के लिए द्वीपों तथा समुद्र तटों में क्या बनाए हैं? प्रकाश स्तंभ, मतलब कि लाइट के जो है रोशनी के स्तंभ बनाए हैं, जिससे कोई टकरा ना जाए, क्योंकि पत्थरों से टकरा ना जाए किसी चट्टान से, जो समुद्र के अंदर चट्टानें हैं। ये प्रकाश स्तंभ नाविकों को मार्ग भी दिखाते हैं। जो नाविक होते हैं बच्चों, उनको भी इससे बहुत आसानी हो जाती है, उनको मार्ग दिखाते हैं। भारत का व्यावसायिक केंद्र एवं महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई कोंकण तट पर ही स्थित है। मुंबई भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है वो। अब आ गया है मालाबार तट। पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग, पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। यह गोवा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहाँ से? गोवा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह कोंकण तट से अधिक चौड़ा है। ये कोंकण तट की जैसे हमने बात की थी, उससे भी अधिक चौड़ा है।
समुद्री तट के साथ इस भाग में रेत के टीले भी दिखाई देते हैं, इसमें रेत के टीले भी नजर आते हैं। इन टीलों के कारण समुद्र का जल कुछ जल भूमि के अंदर घुसकर रेत को समुद्र से अलग कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ रेत के टीले भी हैं, जिससे वहां झील जैसा दृश्य दिखाई देता है। ऐसी झीलों को लैगून या कयाल कहते हैं। ऐसी झीलों को क्या बोलते हैं? लैगून बोलते हैं या फिर कयाल बोला जाता है। ये लैगून, अब लैगून के बारे में, ये लैगून नहरों द्वारा आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए हैं। यहाँ नावों और स्टीमरों में सैर करना बहुत अच्छा लगता है। मालाबार तट की जलवायु वर्ष भर नम और गर्म रहती है। यहाँ चावल, नारियल और केले की खेती होती है। कहाँ पे? ये जो लैगून द्वारा जो नहरें हैं यहाँ पे। इसके अतिरिक्त यहाँ चाय, रबड़, कॉफ़ी, काली मिर्च, अदरक, लौंग और काजू की पैदावार भी खूब होती है। कोची मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह है। कोची जो है वो मालाबार तट का मेन प्रमुख बंदरगाह है। यह व्यापार का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण पूर्व का वेनिस भी कहलाते हैं। इसे पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। अब हम करते हैं बात पूर्व समुद्र तटीय मैदान की। यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़ा है। कौन सा? पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये मैदान पश्चिमी तट की मैदान की तुलना में चौड़ा है। कौन सा? पूर्वी तटीय मैदान। यह मैदान पश्चिमी बंगाल के तट से तमिलनाडु के तट तक फैला हुआ है। पूर्वी तट को अनेक नामों से पुकारा जाता है। इस तट रेखा के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट तथा उत्तरी भाग को उत्तरी सिरकार कहते हैं। पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर वर्षा कम होती है, परंतु तमिलनाडु की एक विशेषता यह है कि यहाँ शीत ऋतु में काफ़ी वर्षा होती है। पूर्वी तटीय मैदान कुछ अधिक चौड़ा है। इसमें कई नदियों के मैदान हैं। इसी मैदान के उत्तरी भाग में प्रसिद्ध कौन सी नदी है बच्चों? चिल्का झील है, जो बहुत ही फेमस है चिल्का झील। तो ये उत्तरी भाग में इसकी प्रसिद्ध झील भी है और इस झील का नाम है चिल्का झील। यह भाग पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ अपने मुहानों पर उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। इस तट पर चावल की खेती बहुतायत से बहुत होती है। चावल की खेती इस तट पर प्रमुख बंदरगाह कोलकाता, विशाखापट्टनम एवं चेन्नई हैं। और अब हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं। हमारे देश में अनेक द्वीप भी हैं, बीचेस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो द्वीप भी हैं। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप एवं बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारतीय संघ के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये द्वीप समुद्र तट से काफ़ी दूर हैं, अतः इन्हें भारत की मुख्य भूमिका के बाहर के क्षेत्र माना जाता है। लक्षद्वीप, यह द्वीप केरल के तट के समीप है तथा केरल के तट से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्वीप में 30 से भी अधिक द्वीप हैं, परंतु लोग केवल 10 द्वीपों पर ही रहते हैं। ये द्वीप बहुत छोटे तथा चपटे हैं। इन द्वीपों पर रेत ही रेत दिखाई पड़ती है। इसमें मूंगे की चट्टानें एवं झीलें पाई जाती हैं। यहाँ चारों ओर नारियल के वृक्ष देखे जा सकते हैं। यहाँ वर्षा काफ़ी होती है तथा मौसम पूरे वर्ष सुहावना रहता है। अनेक पर्यटक इन द्वीपों की सैर करने के लिए आते हैं। एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नावों का प्रयोग किया जाता है। और अभी हमने लक्षद्वीप की बात की थी, अब हम करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसा है? यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप समूह तट से 1000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित है। यहाँ 300 से भी अधिक द्वीप हैं, परंतु मुख्य द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार है। इन द्वीपों में सघन वृक्ष पाए जाते हैं तथा भारत की प्राचीनतम जंगली जातियां रहती हैं। यहाँ पर प्राचीनतम जंगली जातियां रहती हैं। ये द्वीप ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न हुए हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप
इसी द्वीप समूह में है। भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट इन द्वीपों का दक्षिणी छोर है, जो कन्याकुमारी से भी कुछ दक्षिण में स्थित है। तो हमने कितनी अच्छी जानकारी ली अपने देश के बारे में, अपने देश के द्वीपों के बारे में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, इन सब के बारे में। और अब करने हैं हम महत्वपूर्ण तथ्य। समुद्र तटीय मैदान समतल निचली भूमि वाले होते हैं, जो समुद्र या महासागर के निकट स्थित होते हैं। समुद्र तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान गुजरात में कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला है। इसके उत्तरी भाग को गुजरात तट के बीच के भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और अब हम चलते हैं अपनी अभ्यास पर। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है सही विकल्प पर सही का निशान। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5, इसको दो भागों में बांटा है। कोंकण तट है असमतल, पथरीला और असमतल दोनों या कोई नहीं, कोंकण तट दोनों है, यानी कि असमतल भी है और पथरीला भी है, तो हमने दोनों पे निशान लगा दिया। पश्चिमी तट के बंदरगाह है कांदला, मुंबई, मार्मुगांव या उपर्युक्त सही। पश्चिमी तट के बंदरगाह है कांदला। पूर्वी तटीय मैदान पर किसकी खेती बहुतायत से होती है? गेहूं, चावल, बाजरे, गन्ने की। पूर्वी तट पर चावल की खेती। पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग कहलाता है कोंकण, मालाबार तट, लक्षद्वीप या इनमें से कोई नहीं। पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग कहलाता है मालाबार तट। और अभी हमने सही विकल्प पर सही के निशान लगाए और अब हम चल रहे हैं बच्चों सही वाक्यों के सामने सही का निशान। तटीय मैदान समुद्र समतल निचली भूमि वाले होते हैं। जी हाँ, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य स्थित है। मुंबई कोंकण तट पर स्थित है। मालाबार तट लैगून द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, सही। और कोचीन मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह है। ये सब सही थे। और अब है सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए में हमारे देश का दक्षिणी भाग, जो मैंने मिला दिया, नारियल के पेड़ों और घने वनों से ढका रहता है। खंबात की खाड़ी से गोवा तक का समुद्र तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। पूर्व समुद्र तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। इंदिरा पॉइंट हमारे देश का अंतिम छोर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक प्राय द्वीप है। तो हमने अभी सुमेलित कीजिए कर दिया और अब हम चल रहे हैं आगे प्रश्नों के उत्तर। बच्चों इस पाठ को आप एक बार फिर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको स्वयं ही देने होंगे। और इसके साथ हमारा आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।